साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कक्षा 5 के नेट 1 परीक्षा के प्रश्न पत्र की, जो अयोध्या मंडल से है और आने वाले समय में विभिन्न मंडलों में होने वाली नेट परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। बच्चे इसको देख सकते हैं, शिक्षक भी इसको देख सकते हैं। चलिए तब समय बिना गंवाए हम शुरू करते हैं। ये एक अनुच्छेद दिया गया है जिसे बच्चों को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए हम पढ़ते हैं अनुच्छेद। एक चिड़िया के अंडे समुद्र में गिरकर बह गए। चिड़िया दुखी हो गई। उसने सोचा कि वह समुद्र से अपने अंडे जरूर निकाल लेगी। चिड़िया अपनी चोंच में मिट्टी भरकर समुद्र में डालने लगी। उसकी मेहनत देखकर देवव्रत ऋषि को बहुत आश्चर्य हुआ। ऋषि ने चिड़िया से इसका कारण पूछा। चिड़िया ने बताया, महाराज, मेरे अंडे समुद्र बहाकर ले गया है। मैं इस समुद्र को मिट्टी से भर दूंगी। समुद्र सूख जाएगा, फिर मैं अपने अंडे निकाल लूँगी। चिड़िया की लगन देखकर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसकी सहायता करने का निर्णय लिया। देवव्रत ऋषि ने अपनी शक्तियों से समुद्र का सारा पानी सुखा दिया। चिड़िया को उसके अंडे मिल गए। अब इस दिए गए अनुच्छेद के नीचे प्रश्न दिए गए हैं। पहला प्रश्न है, आपको OMR शीट मिली होगी जिसमें प्रश्न संख्या 1 के आगे 4 ऑप्शन ABCD बना होगा। जो भी इसमें उत्तर सही आए बच्चों, उसको आपको अपने OMR शीट में गोले को काले पेन से भर देना, पूरा गोल कर देना है काले पेन से भरकर। पहला प्रश्न है, चिड़िया समुद्र में मिट्टी क्यों डालने लगी? इसका आंसर होगा समुद्र को सुखाने के लिए। तो ऑप्शन बी सही होगा। आप अपने OMR में बी ऑप्शन में काले गोले से भरेंगे। प्रश्न नंबर 2 है, चिड़िया को समुद्र में मिट्टी डालते देखकर किसको आश्चर्य हुआ? देवव्रत ऋषि को आश्चर्य हुआ। इसका ऑप्शन सी सही है। प्रश्न नंबर 3 है, दिए गए वाक्यों को कहानी के अनुसार सही क्रम में लगाएं। 4 वाक्य दिए गए हैं, कहानी में किस क्रम में ये वाक्य आए हैं ये हमें सेट करना है। तो सबसे पहले चिड़िया, जो तीसरा वाक्य, चिड़िया के अंडे समुद्र में गिर गए, ठीक है। फिर चिड़िया चोंच में मिट्टी भरकर समुद्र में डालने लगी, चौथा वाक्य फिर आएगा चिड़िया की मेहनत को देवव्रत ऋषि ने देखा। फिर अंतिम वाक्य आएगा, चिड़िया को उसके अंडे मिल गए। तो इस तरह क्रम हम लगाएंगे 3, 4, 2, 1। ऑप्शन डी इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 4 है, एक चिड़िया के अंडे समुद्र में गिरकर बह गए। इस वाक्य में रेखांकित शब्द का एक वचन होगा। अब इसमें अंडे का एक वचन क्या होगा? अंडे मतलब ढेर सारे अंडे हैं, तो अंडे का एक वचन मतलब एक अंडा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन सी अंडा सही होगा। दुख का विलोम शब्द क्या है? दुख का विपरीत क्या होता है? दुख का विपरीत होगा सुख। ऑप्शन भी सही है। प्रश्न नंबर 6, चिड़िया की लगन देखकर ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। इस वाक्य में उचित विराम चिन्ह होगा, क्योंकि पूरा वाक्य खत्म हो गया है। तो वाक्य जब खत्म होता है तो हमें रुकना होता है, तो पूर्ण विराम लगेगा। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे हम, चिड़िया दुखी हो गई। इस वाक्य में संज्ञा शब्द है। संज्ञा क्या होता है? किसी व्यक्ति, स्थान, भावना, समूह के नाम को हम क्या बोलते हैं? संज्ञा बोलते हैं। तो चिड़िया क्या है? चिड़िया पर्टिकुलर एक किसी वर्ग को बता रही है, तो चिड़िया इसमें संज्ञा होगी। तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 8 है, चिड़िया को उसके अंडे मिल गए। इस वाक्य में सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम क्या होता है बच्चों? सर्वनाम ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पे प्रयोग किए जाते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें कौन सा शब्द सर्वनाम होगा? चिड़िया को उसके अंडे मिल गए। किसके अंडे मिल गए? चिड़िया के, ठीक। तो इसमें उसके जो है वो सर्वनाम होगा। तो ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न नंबर 9 है, समुद्र को इसमें भर दूंगी मिट्टी से। इस वाक्य में दिए गए शब्दों को व्यवस्थित करके शुद्ध वाक्य बनाइए। ये सारे जो शब्द हैं ये क्रम से नहीं दिए गए हैं, उल्टे सीधे दिए गए हैं। इसको आपसे सही क्रम में लगाना है। तो सही क्रम क्या होगा जो कि आपके दिए गए अनुच्छेद में है? इसका सही वाक्य होगा, मैं इस समुद्र को मिट्टी से भर दूंगी। ऑप्शन डी इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 10 है, चिड़िया को उसके अंडे मिल गए। इस वाक्य में रेखांकित शब्द की शुद्ध वर्तनी होगी। शुद्ध वर्तनी का मतलब होता है कि जिसमें मात्रा सही से लगी हो, बिंदी सही से लगी हो और जिसमें जो वर्ण है वो सही स्थान पर लिखे गए हों। तो इसमें देखेंगे, पहला है ऑप्शन ए है चिड़ैया, बी है चिड़ैया, सी है चिड़िया और डी है चिड़िया। तो इसका ऑप्शन सी चिड़िया सही होगा। प्रश्न नंबर 11 से आपके मैथ के सवाल शुरू हो गए हैं। अंक दिएगा 5, 4, 2, 1, 7, 6, 3, 8 को
आरोही क्रम में व्यवस्थित कर के प्राप्त होने वाली संख्या है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा 1 है, हम ऑप्शन ए देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर है। प्रश्न नंबर 12 है, अंकों 5 6 3 2 1 4 2 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने पर प्राप्त होने वाली संख्या क्या। अवरोही क्रम क्या होता है, पहले सबसे बड़ा आएगा फिर उससे छोटा आएगा। सबसे बड़ा इसमें देखते कौन है, 6, फिर कौन सा है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 3 है, फिर 2 है, फिर 2 है, फिर 1 है। इसका भी ऑप्शन ए ही सही होगा। फिर प्रश्न नंबर 13 है, 8 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए कौन सी है। जैसे किसी भी अंक की संख्या अगर पूछे, 8 अंक की, 4 अंक की, 3 अंक की, 2 अंक की, 5 अंक की, 12 अंक की सबसे बड़ी संख्या अगर पूछता है तो जितने अंक की बड़ी संख्या पूछ रहा है उतने अंक हमें लिखने होते हैं या लिखे गए तो हमें देख कर बताना होता है कि अगर 8 अंकों की संख्या पूछ रहा है तो 8 बार उतने 9 लिखे गए हैं या नहीं। मतलब जितने अंकों की बड़ी संख्या पूछेगी उतने अंक 9 के होने चाहिए। तो इसमें देखेंगे 8 अंक किसमें लिखे हुए हैं, 9 के। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है, इसमें 8 बार 9 लिखा हुआ है। तो जितनी बड़ी संख्या पूछी जाए बड़ी अंकों की, 8 अंकों की, 7 अंकों की, उतनी बार 9 आप लिख दीजिए, वो उस अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। प्रश्न नंबर 14 है, संख्या एक दी गई उसमें 7 का स्थानीय मान पूछा है। तो देखेंगे 7 किस स्थान पे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख पे है। तो 10वें लाख पे है तो 7 का गुणा हम 10 लाख से कर देंगे तो उसमें कितने ज़ीरो आ जाएंगे, 6 ज़ीरो आ जाएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्रश्न नंबर 15 है, संख्या एक दी गई है उसमें 2 जगह पर आपके 5 है कि स्थानीय मान का अंतर होगा। अब दोनों जगह का स्थानीय मान देखेंगे। पहला स्थानीय मान इकाई नहीं सैकड़े पे है अर्थात 500 होगा, सैकड़े पे 100 से गुणा करते हैं। उसके बाद 1000 10,000 और दूसरा जो है अंक 5 वो 10,000 था। मतलब कितना हो गया, 5 का गुणा 10,000 करेंगे तो 50,000 हो गया। 50,000 में से हम 5,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, माफ़ कीजिएगा 50,000 में से 500 घटाना, क्योंकि हमारा 500 स्थानीय मान आया है पहले वाले का। तो अगर 50,000 में से 500 घटाएंगे तो 49,500 आंसर आएगा कि ऑप्शन बी इसका सही होगा। प्रश्न नंबर 16 है, राहुल ने इतने रुपए की जमीन खरीदने में तथा 9,56,000 रुपये मकान बनवाने में खर्च किया। राहुल ने कुल कितना रुपए खर्च किया। तो राहुल ने ज़मीन खरीदने में 8,77,200 और मकान बनवाने में 9,56,000 रुपये खर्च किए हैं। तो दोनों को हम जोड़ देंगे, फिर देखते हैं ऑप्शन कौन सा उत्तर सही आएगा। दोनों संख्याओं को जोड़ने पर 18,33,200 रुपये आएंगे। ऑप्शन बी इसका सही है। प्रश्न नंबर 17 है, एक परीक्षा में कुल 8,76,927 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए। यदि परीक्षा में कुल 5,26,134 बालक सम्मिलित हुए हों तो बालिकाओं की संख्या क्या होगी। इसमें हम घटाएंगे, कुल अभ्यर्थियों में से बालक की संख्या घटा देंगे तो बालिका की संख्या आ जाएगी। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। घटाने पे उत्तर आएगा 3,50,793। ऑप्शन ए इसका सही होगा। ऑप्शन ए इसका सही है। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 3,56,312 और 2,56,315 का योगफल क्या होगा। दोनों को हम जोड़ देंगे और इसका उत्तर आएगा ऑप्शन सी 6,12,627। 19वां क्वेश्चन है, यदि एक पेंसिल का मूल्य 12 रुपये हो तो 170 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। जब एक का मूल्य दिया गया है 12 रुपये और 170 का पूछा तो सीधी सी बात है, इसमें हम गुणा करेंगे। तो 12 से 170 को गुणा करेंगे, 12 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 आएगा। फिर 12 का गुणा हम 7 में, 84 के 4 आएगा, 8 हासिल होगा, 12 करने 12 और 12 8 20 होगा। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, 2,040 रुपये। अंतिम प्रश्न देखेंगे हम, जो कि 20वां है, यदि 8 केले का मूल्य 72 रुपये है तो 1 केले का मूल्य क्या होगा। जैसे ऊपर दिया गया था 1 का और ढेर सारा पूछा तो गुणा किए थे। यहाँ पे 8 का पूछा, 8 का मूल्य दिया है, 1 का पूछा। जब कभी भी मूल्य 1 का पूछेगा तो हम भाग देंगे, 8 से 72 में हम भाग देंगे
8 9 72, तो 8 से 72 कटेगा 9 बार, तो इसका उत्तर 9 रुपये आएगा। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और कक्षा 4 का, 1 का, 2 का, 3 का, और कक्षा 6 7 8 का वीडियो पाने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पे आपको हल प्रश्न पत्र मिल जाएंगे। धन्यवाद।